बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने जो ख़बरें आई हैं और स्पेशली अफ़गानिस्तान में इस पर काफ़ी बातचीत हो रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के तैयारों ने जंगी तैयारों ने बॉर्डर क्रॉस होस्ट का जो सूबा है वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाए और जिसमें कुछ कैजुअल्टी हुई है सिविलियन की या आम लोगों की भी। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि यहाँ से जो होस्ट है वहाँ से मुसलसल दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तानी इलाकों में आके यहाँ पर जो है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करते हैं। और गुज़िश्ता कई महीनों से तालिबान के साथ इस सिलसिले में काफ़ी बातचीत भी हुई, अब उनको बताया भी गया, मैसेज भी कन्वे किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो सिलसिला है दहशतगर्दों का पाकिस्तानी इलाकों में आके वो जारी है। और गुज़िश्ता तकरीबन 3 महीने में 100 के करीब जो पाकिस्तान आर्मी के जवान या पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और ऑफिसर्स ने जामी शहादत नोश किया है दहशतगर्दों के साथ लड़ते हैं। और ये सारे दहशतगर्द न सिर्फ अफ़गानिस्तान से आते हैं बल्कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए और उसके लिए। इसी हवाले से जिस तरह मैंने कहा कि तालिबान ने भी कई बार यकीन दहानियाँ की है कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ बशमूले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला जारी है और तहरीक तालिबान जो TTP है उनके दहशतगर्द आके पाकिस्तानी इलाकों में यहाँ पे बॉर्डर के साथ जो सिक्योरिटी फोर्स जो एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के कानवाय पे हमले करते हैं, IED ब्लास्ट करते हैं और इस तरह हुकूमती इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि एक दिन में बॉर्डर के करीब जो है पाकिस्तान के 7 फ़ौजी जो है शहीद हुए। इसी तरह इससे पहले एक सीनियर ऑफिसर उसके साथ एक सिपाही जो है वो भी शहीद हुआ। मतलब है कि उसी रोज़ भी DG ISPR ने कहा कि तकरीबन 97+ के करीब जो है ये कैजुअल्टी हुई है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के। तो ये बात है कि दोनों मुल्कों को मेरे ख़्याल में तालिबान को ये रियलाइज़ करना होगा कि अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है तो पाकिस्तान का ये हक़ है कि उसको इस्तेमाल ना होने दे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है मुख्तलिफ़ लेवल पे तालिबान को ये बात पहुँचाई है और तालिबान ने ये एडमिट भी किया है और ये एश्योरेंस भी कराई है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हमें एविडेंस दिया जाए और पाकिस्तान ने इस हवाले से उनके साथ कोऑर्डिनेट्स और एविडेंस उनकी लोकेशन भी शेयर की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तालिबान ने इस हवाले से TTP के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ख़बरें ये आ रही है कि शायद तालिबान हुकूमत में TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनके सिंपथाइज़र्स हैं और वो समझते हैं कि शायद माजी में TTP ने तालिबान के साथ जो अच्छा किया है या उनको स्पेस दिया है या उनको मिलिटेंट प्रोवाइड किए हैं या उनको ट्रेनिंग में वगैरह वगैरह उनको पैसे दिए हैं तो अभी वो पे बैक मूड में हैं। मैं समझता हूँ कि तालिबान जो है वो अब हुकूमत के ज़िम्मेदार है, अभी वो अफ़गानिस्तान के ज़िम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अभी उनको जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन की दिफा जो है उनके लिए मुकद्दम होनी चाहिए और इस तरह अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने तो हर मुमकिन कोशिश की कि अफ़गानिस्तान में ये जो ग्रुप्स है मुख्तलिफ़ ग्रुप्स है जो मुख्तलिफ़ ममालिक के ख़िलाफ़, कोई चीन के ख़िलाफ़, कोई ईरान के ख़िलाफ़, कोई उज़्बेकिस्तान के ख़िलाफ़, कोई अमेरिका के ख़िलाफ़, ये सिलसिला जिस तरह तालिबान ने कहा है कि वो नहीं होने देंगे, अलकायदा वगैरह उसको डिसमेंटल करेंगे। तो TTP जो है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त अगर इस मसले को अफ़गान तालिबान ने रियलाइज़ ना किया, उनको एहसास ना हुआ कि पाकिस्तान के लिए ये मसला कितना बड़ा है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान के फोर्सेस है उन पर हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हमला है और मसला है TTP और उनको रियलाइज़ भी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के साथ या बॉर्डर एरिया में हालात ख़राब हो और अफ़गानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो तो इसका फ़ायदा किसको होगा? मेरे ख़्याल में डिस्टर्ब सिचुएशन जहाँ पे दहशतगर्द जो है वो एक्टिव हो,
جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، نہ یہ افغانستان کے لیے اچھا ہے نہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. اور اگر اسی طرح حالات رہیں تو کوئی تیسرا ملک جس طرح افغانستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے گزشتہ 40 سالوں سے، تو کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے دشمن اس خطے میں ہیں. جس طرح ماضی میں ان دشمنوں نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی ہے، تو اس طرح ابھی بھی جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اس لیے طالبان کو اور پاکستان حکومت کو اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سٹرائک کرنا جو ہے یہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے. طالبان کو کنونس کرنا ہوگا اور ان کو ہونا بھی پڑے گا، اور ہائی لیول پہ ایک انٹریکشن ہونی چاہیے تاکہ اس مسئلے کا دیر پا حل نکالا جائے. کیونکہ اس طرح آرٹلری شیلنگ کرنا ہے کراس دا بارڈر اور اس طرح ہتھیاروں سے، تو ظاہری بات ہے اس سے تو، کیونکہ پاکستان میں بھی ایک غم و غصہ ہے لوگوں کا، جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہوتے، یہ مشکل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے افغانستان کو اسپیشلی طالبان کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ دنیا کو وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس قسم کے واقعات کو وہ ڈائجسٹ کرے اور اس کو برداشت کرے. ایک حد تک جس طرح برداشت کیا گیا ہے، ایک حد سے آگے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. تو فار دیٹ ریزن طالبان کو چاہیے کہ پاکستان کی طرف سے جو گلے شکوے ہیں یا جو واقعات ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے، ان کو سیریس لے. افغانستان کی سرزمین خواہ وہاں پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اور بات ہے، لیکن افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، یہ دونوں ملکوں کی اس میں ہے، مفاد میں ہے.